अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम क्लास इंटर के आपके सिलेबस में दिया हुआ है और एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। इस पोएम को आज हम लोग बहुत ही क्लियरली इसकी मीनिंग समझेंगे और इसकी हिंदी को, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो फुल्ली क्लियर हो जाएं। आप इसके रिलेटेड जो भी कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं या एक्सप्लेनेशंस, वो सारी चीज़ें कर सकें। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के और शुरू करते हैं। आज ये पोएम 4th नंबर की समझते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके पहले की जो 3 पोएम्स हैं वो 3 पोएम्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और बेसिक चीज़ों को उसकी अच्छे से प्रिपेयर करें, समझ लें, जिससे कि आपका कोर्स आसानी से प्रिपेयर हो सके। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जॉन कीट्स ने इसके बारे में क्या लिखा है, क्या पोएम में एग्जैक्टली है। सबसे पहले इस टाइटल का मीनिंग समझ लें। एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा? अ थिंग का मतलब होता है वस्तु, कोई भी चीज़ को बोलते हैं हम थिंग, और ऑफ अ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तु। तो बेसिकली अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करें तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसे हम सुंदरता की वस्तु कह सकते हैं? क्या कोई बता सकता है कि हम किसे सुंदरता की वस्तु कह सकते हैं? एग्जैक्टली सुंदर चीज़ कौन सी है? अब कुछ बच्चों का जवाब आएगा कि सुंदर तो ऐश्वर्या राय है, कुछ बच्चों का जवाब आएगा कि रणवीर कपूर है, कुछ बच्चों का जवाब आएगा आलिया भट्ट हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ, आप कह सकते हो कि कोई खूबसूरत चीज़ें हैं, बट यहाँ पर खूबसूरती के मायने थोड़े अलग होते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन सी चीज़ है, इसको डेफिनेशन में बांधना बड़ा मुश्किल है। रीज़न, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो तुम्हें पसंद ना आती हो, या तुम्हें जो पसंद आ रही है वो किसी और को पसंद ना आती हो। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसलिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ बहुत खूबसूरत है। हमारे अपने उसके डेफिनेशंस होते हैं, अपने तरीके से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ सुंदर लगती है, बस वही चीज़ खूबसूरत होती है। आपने जिस चीज़ को सुंदर मान रखा है, जिस चीज़ को आप समझते हैं, वो चीज़ आपके लिए सुंदर हो सकती है। लेकिन इंस्पिरेशन क्या होता है? सुंदरता के थ्रू उन चीज़ों को हम पोएम में समझेंगे। किस तरह की चीज़ें यहाँ पर डिक्टेट की गई हैं, उन चीज़ों को क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली जब ये बात की जाती है कि सुंदर चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो आप इमेजिन करके देखिए कि एक आपके पास टब है, टब के अंदर थोड़ा सा फूल भरा हुआ है, और एक आपके पास दूसरा टब है जिसके अंदर थोड़े से कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और केंचुए भरे हुए हैं, जिसमें से आधे मरे हैं, आधे जिंदा हैं। इस तरीके की चीज़ों को देखिए, आपका मन खुश किस चीज़ को देख के होगा? ये जो टब फूलों से भरा है या खुशबूदार चीज़ों से भरा है, या फिर ये गंदगी जो भरी है यहाँ पर, इसके साथ मिट्टी थोड़ी भरी हो, कीचड़ भरा हो, इस टाइप की चीज़ें देख के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देख के आपका मन ख़राब होगा और सुंदर वाली चीज़ें देख के आपका मन खुश होगा। तो बस यही यहाँ पे डेफिनेशन है कि हम जो चीज़ देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, जिस चीज़ को हम देख के खुश हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए वास्तव में प्रसन्नता देने वाली या खुशी देने वाली होती है। उसी को हम लोग कह सकते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पोएम एग्जैक्टली क्या शुरू होती है, चलिए समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदरता की जो चीज़ है, वस्तु है, वो सदैव के लिए, इट्स अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए प्रसन्नता देने वाली होती है। तो ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ सुंदर होगी वो आपको जीवन पर्यंत प्रसन्नता देगी, खुशी देगी। एंड इट्स लवलीनेस, इसकी जो एक प्रतिम है, सुंदरता है, प्यारापन है, जिसे बोलते हैं लवलीनेस का मतलब प्यारापन, इंक्रीजेज, वो लगातार बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। इट विल नेवर, यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि शून्यता की ओर जाकर कभी समाप्त नहीं होगी, मतलब वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। एक बच्चे के लिए ज़रा सोच के देखिए कि छोटा बच्चा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर का बच्चा, 6 महीने का, 3 महीने का, या फिर साल भर का, 2 साल का, इस बच्चे के लिए सबसे प्यारी वस्तु क्या होती है? आप उसको दुनिया भर के खिलौने दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, और उसकी मम्मी पापा को उससे दूर कर दीजिए, वो बच्चा कितनी देर तक उन चीज़ों के पास रहेगा? तो आप अंदाज़ा लगाएंगे वो ज़्यादा देर उनके पास नहीं रह पाएगा। लेकिन मम्मी पापा के पास निरंतर रहता है वो छोटेपन पर। तो उस समय के टाइम में उसके लिए उससे अपनी माँ के से प्यारा कुछ भी नहीं होता है। उस समय के टाइम में उसकी सुंदरता, उसकी माँ की सुंदरता उसके लिए बहुत होती है। वही लवलीनेस, जो प्यारापन है, लगातार उसका बढ़ता रहता है। और ठीक ऐसे ही आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं मदर टू चाइल्ड, यानी कि उसकी मदर को भी अपना बच्चा जो है लगातार प्यारा लगता है, और वो उसकी लवलीनेस इंक्रीजेज होती रहती है, कम कभी नहीं होती है। ये कभी भी शून्यता की ओर जाकर समाप्त नहीं होती है, बट विल कीप, बल्कि ये सदैव निरंतर वैसे के वैसे बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी? अ बावर क्वाइट फॉर अस, इस तरह से बनी रहेगी जैसे वो बॉवर यानी कुंज की तरह बना रहेगा। बॉवर का मतलब होता है कुंज, यानी कि जहाँ पर ढेर सारे फूल खिलते हैं, झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, वो एरिया, उसको हम लोग कुंज बोलते हैं, उस तरीके का। क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, जो हमें मधुर सपने प्रदान करेगी और एकदम भरी हुई नींद प्रदान करेगी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो सपनों से भरा हुआ होगा, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य से भरा होगा, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और निश्चल, पूरी तरह से ऐसा निश्चल मतलब प्यारा सा अच्छा सा सांस लेने वाला एक माहौल बना हुआ होगा।
जब आपका मन करता है थोड़ा सा उदास हो और अब मन करता है घूम के आते कहीं, तो आप कैसी जगह घूमने जाते हो? ज़रा इमेजिन करके देखिए, आप कहाँ घूमने जाते हो? जहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा डंप किया जाता है, यानी कूड़े वाली जगह, वहाँ जाते हो, या फिर शहर की सबसे खूबसूरत जगह है? तो जाहिर सी बात है आप खूबसूरत सी जगह जाओगे और वहाँ पर खास तौर पे आप ये देखोगे कि नेचर की ब्यूटीफुलनेस होनी चाहिए, आप ऐसी जगह चुनते हैं। तो वो जगह चुनता है जब, तो वहाँ पे क्या है, एक आपका सपना होता जाने का, स्वीट ड्रीम जैसा दिखाई देता है और आपको अच्छा लगता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा लगता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, आपको वहाँ पे सांस लेने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंदित महसूस होता है। तो एक ऐसी ही चीज़ जब आपके आसपास सुंदरता वाली जगह होती है तो आप उसमें भी महसूस करते हैं। देयरफॉर, अतः होता क्या है कि ऑन एवरी मॉरो, हर एक सुबह, एवरी मॉरो का मतलब है प्रत्येक सुबह, हर आने वाला कल, इसलिए आर वी रेडिंग, हम लोग एक माला तैयार कर रहे हैं। रेडिंग का मतलब होता है माला तैयार करना। हम एक माला तैयार कर रहे हैं, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम एक फूलों से भरा हुआ माला तैयार कर रहे हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रहेगा। जरा इस बात को भी समझिएगा। पोएम में एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि पोएम में कभी लाइन टू लाइन चीज़ों का अर्थ वो नहीं होता है जो आप वहाँ देखते हैं। पोएम हमेशा हमें इंस्पायर करती है, और इंस्पायर इस तरह से करती है कि हमें उन चीज़ों को क्लियर करना होता है। मतलब इंस्पिरेशन से हमें ये सीखना होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंस्पिरेशन देता है। इंस्पिरेशन ये देता है कि हमें क्या सिखा रहा है कि जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम एक माला बुनते हैं। अब ये माला का अर्थ क्या है? माला समझिएगा इस तरह से कि हम अपने आसपास उन प्रिय लोगों को बुनते हैं जो जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर रह सकें। अभी आप देखिए, जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने पे बाद आपके पास में एक ही पर्सन होता है जिसकी वजह से आप धरती पर रहते हैं, माँ। भाई बहन होते हैं, उनसे आपको धीरे धीरे लगाव होता है जब आप थोड़े से बड़े होते हैं। पहला आपका लगाव अपनी माता से होता है, आपके पिता से भी आपका लगाव उतना ज़्यादा नहीं होता है। 6 महीने की बात करें, साल भर की बात करें, तब तक के लिए धीरे धीरे पिता से लगाव होता है, उसके बाद में भाई बहन से लगाव हो जाता है। आप एक एक स्टेप करके ये बुनते जा रहे हैं। वी आर रेडिंग, आप फ्लावरी बैंड बुनते जा रहे हैं जिनकी वजह धरती पे रहेंगे। यानी आप, एक व्यक्ति नहीं होगा तो आप कहेंगे हम इनके लिए जी रहे हैं, दूसरा नहीं होगा आप कहेंगे इनके लिए जी रहे हैं, तीसरा नहीं होगा आपके लिए, चौथे के लिए कहेंगे आप इसके लिए जी रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको फिर शादी या प्रेम होता है। उस समय के टाइम में फिर आप एक नया पर्सन चुनते हो, दोस्त यार होते हैं, उनके बाद भी नया पर्सन चुनते हो। तो ये सब वो व्यक्ति हैं जिनके साथ में आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग होता है। उस समय के टाइम में आप ये बात कह सकते हैं कि आप एक ऐसे लोगों का समूह बना रहे हैं जिनकी वजह से आपको इस पृथ्वी पर अच्छा लगेगा। वरना आप मंगल ग्रह पे निकल जाओगे, नहीं तो बृहस्पति में निकल जाओगे। मतलब सीधी सी बात है कि कहीं आप पृथ्वी पे तो नहीं रह पाओगे अगर आपके पसंदीदा लोग आसपास नहीं होंगे। तो यही फ्लावरी बैंड है। यानी हमें पृथ्वी पर बांधे रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमें पसंद करते हैं और हम जिन्हें पसंद करते हैं, दोनों बातें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि निराशा के बावजूद, पृथ्वी पर निराशा भी देखिए बहुत होती है। आप चीज़ों को कोशिश करें ढूंढने की तो आपके पास उदासी के 100 कारण होते हैं उदासी के, और आपके पास खुश रहने के केवल 10 कारण होते हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि बहुत कम कारण होते हैं, ना के बराबर। लेकिन आप उस समय के टाइम में इस उदासी के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन डेर्थ, कि पृथ्वी पर जो इस समय के टाइम में अमानवीय, यानी कि जो मानवता की कमी है, अभी धीरे धीरे मानवता की कमी होती जा रही है ना। मानवता की कमी का होने का मतलब ये है कि आसपास आपके जो है चतुर लोग बढ़ गए हैं, धोखा देने वाले लोग बढ़ गए हैं, आपके साथ छीना झपटी करने वाले लोग बढ़ गए, चोर डकैत बढ़ गए, इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो उनकी जो है इनह्यूमन चीज़ें जब आपके आसपास बढ़ जाती हैं तो आप नहीं रह पाते। लेकिन वो चीज़ों की कमी हो जाए अमानवीय, तो उन चीज़ों की कमी का होने का मतलब आपके आसपास अच्छे लोग हो जाएं, तो नोबल नेचर, और आपके पास प्राकृतिक अच्छा हो जाए, एंड ग्लूमी डेज, तो दुख के दिनों में, यानी जो कष्ट वाले दिन होते हैं उन दिनों में भी, अंधेरे भरे रास्तों में भी आप उस समय के टाइम में अपने आप को मजबूती से पृथ्वी पे बनाए रखेंगे। नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। नोबल नेचर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मतलब ऐसी प्रकृति की छटा होती है जो कष्टदायक हो, यानी उस समय के टाइम में जो अवसाद वाले दिन कहलाते हैं। एंड ग्लूमी डेज मतलब दुख वाले दिन, ऐसे कि जहाँ पर आपको हमेशा कुछ रोना पीटना इस टाइप का लगा हुआ हो। ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ अस अनहेल्दी, जितना कुछ हमारे आसपास ऐसा कष्टदायक अस्वस्थ मौजूद है, एवर डार्क एंड वेज, और वो अंधकार से भरा रास्ता होने के बावजूद, मेड फॉर अस सर्चिंग यस, हाँ, इन सब के बावजूद हम सुंदर आकार की कोई वस्तु न कोई वस्तु हमेशा खोज ही लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। कहने का अर्थ समझिए कि जब हमारे आसपास उदासी होती है, कभी हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है कि कोई प्रिय हमारी दुनिया से चला जाता है, तो क्या हम जीना ख़त्म कर देते हैं? नहीं, हम हमेशा उसका ऑप्शन ढूंढते हैं और अपनी दुनिया को सजाने के लिए कुछ एक नया तौर तरीका, नया सुंदरता की चीज़ों को ढूंढते हैं।
आसपास आप ऐसा चीज़ों का निर्माण करते हैं जिससे आपको फिर से पृथ्वी पर रहना अच्छा लगे, समाज में रहना अच्छा लगे। उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं कि इन सब के बावजूद हम इस तरह का अपने चारों तरफ निर्माण करते हैं कि हमें सुंदरता फिर से नज़र आने लगती है, चारों तरफ की सुंदरता। जैसे किस तरीके की सुंदरता? जिस प्रकार सूरज जो है, प्रत्येक दिन देखिए सूर्य, आप देखते हैं सूरज निकलता है और सूरज चंद्रमा भी निकलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग स्प्राउटिंग द शेडी बॉयज़, इस तरीके के पेड़ जो होते हैं, जो सूरज या चंद्रमा निकलने पे पुराने जो घने पेड़ हैं और नए पेड़ जो हैं साधारण से दिखाई देते हैं। और वो साधारण से दिखाई देने के बाद में क्या परिस्थिति लेकर आते हैं? वो साधारण से दिखने वाले जो पेड़ होते हैं भेड़ों के लिए एक छायादार वरदान होते हैं। अब जरा यहाँ पे बात समझिएगा, थोड़ा सा अजीब चीज़ों को बोला है। सिंपल डी शीप एंड द सच आर डैफोडिल्स, ऐसे जैसे वो छोटी जो डैफोडिल्स एक फूल का नाम है, तो जैसे डैफोडिल के फूल होते हैं उन्हीं की तरह ये छायादार वृक्ष बनाता है। एक प्रकार के गुमिद होते हैं जो अपने हरे भरे संसार में रहते हैं। अब इस बात को जरा समझिएगा, कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जब आपके आसपास बुरी चीज़ें हो जाती हैं, बुरे लोग हो जाते हैं, बुरी बढ़ाई हो जाती है, सारे तरफ अजीब सा हो जाता है, तो आप अपने आसपास एक ऐसा माहौल बुनते हैं जो आपको सेफ जोन में रखता है, आपको अच्छा महसूस कराता है। तभी आप इस दुनिया में रह सकते हैं। आप सड़क पर निकलिए, सड़क पर आप देखेंगे तो आपके पास बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है। घर में मारकूट हो रही है, बाहर कोई गाली दे रहा है, दोस्त कोई झगड़ा करने आ रहा है, कोई उधार मांगने आ रहा है, कोई कुछ ऐसे करके कोई बुरा भला आपको कह रहा है, 50 चीज़ें हैं। आप यहाँ से चिड़चिड़ाते हो, देर जाते हो, यहाँ भी आपके पास लड़ाई वाले लोग खड़े, यहाँ जाते हो, यहाँ भी आप लड़ाई वाले लोग खड़े। फिर धीरे धीरे आपके मन में क्या आता है कि यार दुनिया बहुत ख़राब है, सब लोग धोखा देते हैं, देखो परेशान करते हैं, जीने का कोई आसार बचा नहीं है। लेकिन क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? सारी चीज़ें मुसीबतें आने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? तो नहीं, हम फिर अपने आसपास चीज़ों को बुनते हैं। क्या करते हैं? जो लोग हमसे नफरत करते हैं हम उनसे नाता तोड़ लेते हैं, ख़त्म कहानी। जो लोग हमें बुरा समझते हैं हम उनसे दूर रहने लगते हैं, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते जाते हैं अपने मन के मुताबिक चीज़ें करते हुए, और अपने आसपास वो चीज़ माहौल बुनते हैं कि मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करूँगा, और जिसके साथ मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ रहूँगा। ये वो माहौल है जिसे हम अपने हिसाब से बुनते हैं। तो सूर्य की किरणें जो हमें तपती धूप जैसी महसूसी दिलाती है, तो पेड़ की छाया उन्हें रोक लेती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर सुंदरता उसी धूप को रोक लेती है जिससे हमें फिर से अच्छा महसूस होने लगता है। भेड़ का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि हम लोग वो जो समाज की एक चीज़ के साथ में चलते चले जा रहे हैं, यानी जो दूसरा कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं, समाज में चलते चले जा रहे हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पर यहाँ भेड़ कहा गया है। और डैफोडिल्स एक सुंदर सा फूल है जो प्राकृतिक के ऐसे जगह पर रहता है कि जहाँ पर आफत उसके आसपास बहुत होती है, गंदगी बहुत होती है, लेकिन फिर भी हरे भरे संसार के जो में मौजूद रहता है। तो हम अपने आप को एक ऐसा बनाते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव दे लिव इन, एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर हम अपने आप को हरे भरे संसार में रख पाते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और जो वहाँ पे खूब क्लियर रिल्स मतलब साफ़ सुथरी जल की नदियाँ बह रही होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, रिल्स का मतलब छोटी नदियाँ होता है। दैट फॉर देमसेल्व्स आ कूलिंग कवर्ट मेक, उस समय के टाइम में ये तपते गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। कूलिंग कन्वर्ट में यानी उनके लिए ठंडे भरे एक आश्रय को प्रदान करती हैं। एंड जेनिस्ट द हॉट सीजन, उस समय जब भयंकर रूप से गर्मी पड़ रही होती है अजीब तरीके की। एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और उस समय के टाइम में ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ियाँ जिस समय होती हैं रिच विद द स्प्रिंकल ऑफ द मस्क रोज ब्लूम्स, तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीच जंगल की झाड़ियों में स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों की खुशबू समा गई हो। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है फैल जाना, फेयर मस्क रोज़ मतलब मस्क होता है यहाँ पे कस्तूरी, एंड रोज़ उसकी गुलाब की खुशबू, ब्लूम्स चारों तरफ जो है खुशबू फैल जाती आ जाती है। बिल्कुल ऐसा हमें वहाँ पे फील होने लगता है। लेकिन ये कब फील होता है? जब अपने आसपास से बुराइयों को दूर करते हैं और अपनी दुनिया में प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास ऐसे चीज़ों को रखें जो हमारे मन को प्रसन्न रखें, खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी जीने की जो एक तौर तरीके हैं उसमें सुंदरता और खुशी ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। इसलिए एंड सच टू ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, और इस तरीके का जो वैभव होगा, ग्रैंडियर मतलब होता है शान और शौकत वाली चीज़, वैभव वाली चीज़, वो महान पराक्रमी जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमने सोच रखा है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऐसे लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, मस्तिष्क उनका तेज है, वो डूम्स प्रलय वाले दिन तक, डूम्स का मतलब होता है प्रलय वाले दिन तक, हम उनके लिए उम्मीद करते हैं कि ऐसे दिन में उनके आसपास वैभव वाली चीज़ें रहें। अब एक चीज़ बताइए, कौन आदमी चाहता है ऐसा कि उसकी मृत्यु जो है गटर में हो, कीड़े मकोड़े उसको खाएं या इस तरीके की जीवन जिए?
इस तरीके का नहीं होता ना। कोई आदमी कहता क्या है, हम ग्रैंड तरीके से ज़िंदगी जी हैं तो ग्रैंड तरीके से मरेंगे भी, एक कहावत बना रखी है। उसी तरीके की कहावत यहाँ पे भी कही जा रही है कि हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि हमारी जो मृत्यु हो, अंत समय आए, तो उस समय इमेजिन करते हैं कि हमारी भव्यता के साथ डेथ हो, यानी उस समय के टाइम में ग्रैंड हो जाए वो। अ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एक ऐसी कहानी जो हमने केवल सुनी और पढ़ी है उस समय के टाइम में, उस चीज़ों का हमारे पास एहसास होना चाहिए। क्या एहसास? कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक, एक ऐसा फाउंटेन हमारे आसपास चले, यानी फव्वारा चले हमारे आसपास ऐसा रहे मृत्यु के समय कि हमें अमृत का पान करने को मिले। एंड पावरिंग अस टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, और हमें इस तरीके से डुबोए कि स्वर्ग के किनारे पर ले जाके रख दे और अमृतत्व का पेय प्रदान करे, यानी कि हम अपने आप में अमृत महसूस करें, अमर महसूस करें, ये चीज़ें। तो बेसिकली पोएम में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है कि हम एग्जैक्टली जो फीलिंग्स अपने अंदर लाते हैं उन फीलिंग्स पे डिपेंड करती हमारी लाइफ, और अकॉर्डिंग टू हमारे आसपास के माहौल। जब हमारे आसपास की गंदगी ज़्यादा होगी, बुरी चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो हमारी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। बट हमारे आसपास अगर सुंदर चीज़ें होंगी, सुंदर लोग होंगे, सुंदर बातें होंगी, तो हमारे आसपास का जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी एक वस्तु नहीं है, कोई भी एक चीज़ नहीं है। आप सीधी सी बात समझिए कि हमारे मन की एक ऐसी मनोस्थिति है जिसे हमें खुद स्वयं निर्माण करना होता है और इस ज़िंदगी को जीने का एक तरीका ढूंढना होता है। दैट्स इट ऑल। तो आज की इस पोएम में ये चीज़ थी, और इस पोएम को आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जस्ट लाइक द सेंट्रल आइडिया, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं और चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम लोगों ने पोएम नंबर 4 पढ़ी है। नेक्स्ट एक एपिसोड में हम लोग इसके आगे की जितनी भी पोएम है क्लास 12th की कवर अप करेंगे, और जो भी आपके सिलेबस में एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। तो बने रहिए हाइब्रिड एग्रो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।